एसटीडी विद संदीप जोशी, ब्लीच पोस्ट, अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद, यूपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर। ये हमारा रहा एक्टिव और ये हमारा रहा पैसिव। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक्टिव वॉइस हम उसे कहते हैं जैसे जब कोई काम, जैसे मैं जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। और पैसिव वॉइस उसे कहते हैं कि स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है। तो इस प्रकार से। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि पैसिव वॉइस किन किन टेंसों की बनती है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन टेंस होते हैं हमारे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये तीन काल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये चार हो गए खंड। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चार हो गए हमारे। तो पैसिव वॉइस हमेशा 8 टेंस की बनती है, 8 भागों की। जैसे कौन कौन सी भागों की बनती है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट की तो बनती है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की नहीं बनती है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नहीं बनती है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण लेकर हम समझते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक वाक्य है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब ये हमारा वाक्य है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इस एक सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि वाक्य एक्टिव है या पैसिव में। तो इसमें करने वाला कौन है? मैं, यानी मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इसे हम बनाएंगे आई और स्पीक इंग्लिश। ये हमारा बन गया मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हमारी हो गई वर्ब और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमेशा कर्ता को कर्म की जगह और कम कर्म को कर्ता की जगह, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो ठीक है, तो ये हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में। अच्छा, इसका रूल क्या होता है? जब हम वाक्य एक्टिव का पैसिव में बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की यानी वर्ब की हमेशा B3 यानी थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम इसे देखते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, ये स्पीक हमारी ये वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, OB हो गया। ठीक है, अब इसे हम पैसे में कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसकी हिंदी थोड़ा हम हिंदी भी बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। या तो हम इसे लिखें ऐसे कि अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है मेरे द्वारा, या हम इसे लिख दें अंग्रेजी बोली जाती है मेरे द्वारा। ये दोनों तरीक़ा से पैसे में ही रहेगा। तो ये तो हमारा था एक्टिव। अब इसे हम, ये है हमारा पैसिव।
तो इसे हम कैसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो अंग्रेजी बोली जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यही बना लेते हैं, इंग्लिश। और हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, तो इंग्लिश एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम इज लगाएंगे। तो इंग्लिश इज, उसके बाद बोली जाती है तो स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, और मेरे द्वारा बाय मी। अच्छा, हम आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं तो एक कुछ रूल होते हैं इसके, जैसे आई का हो जाएगा मी, पी का हो जाएगा अस, सी का हो जाएगा हर, ही का हो जाएगा हिम, और दे का हो जाएगा हमारा देम। ये होते हैं, ठीक है। तो आई का मी, बी का आस, सी का हर, ही का हिम, ही का हो जाता है हिम, और दे का देम, ठीक है। तो ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो हमारा एक्टिव है, तो आई स्पीक इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अच्छा, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है मेरे द्वारा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला जाता है, फर्क किस पर पड़ा है, अंग्रेजी पर, अंग्रेजी बोली जाती है। तो जब भी कोई काम ऐसा हो जिसमें कर्ता ना दिखाई पड़े, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है, यहाँ दवाई दी जाती है, तो दवाई दी जाती है, ये तो नहीं पता लग रहा, कि ये तो पता लग रहा है कि दवाई दी जाती है, लेकिन दवाई कौन दे रहा है, दवाई देने वाला हमें पता नहीं लग पा रहा है। तो जब हमें सब्जेक्ट पता ना चले कि कौन क्या कर रहा है, तब उसे समझिए आप पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है मेरे द्वारा, तो ये हमारा पैसिव है। तो इसे हमने बना दिया इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कुछ एक्टिव पैसिव यहाँ पर लिख के आपको दे रखे हैं, तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्टिव है आई स्पीक इंग्लिश, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो हम आपको फिर बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हम सीरीज है हमारी, इसके बाद हम दूसरी सीरीज बनाएंगे इसके आगे की। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव की जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B3 एंड सब्जेक्ट, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस है कि आई स्पीक इंग्लिश, इसकी हिंदी होती है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट इसमें है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आई स्पीक इंग्लिश यानी मैं क्या बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो पैसिव कैसे बनेगा कि मेरे इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, यानी इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन बाय किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर मी हो गया। अच्छा, मी क्यों हुआ ये भी हम आपको बता दें। ऐसा होता है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, तो उनके जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस लगते हैं। जैसे आई का होता है मी, यू का होता है यू, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, सी का होता है हर। तो हम सारे हमने लिख रखे हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आई स्पीक इंग्लिश, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश क्या है, हमारी एक वचन में आती है, तो इंग्लिश साथ हम इज लगाएंगे। तो इंग्लिश इज और B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, और सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई की जगह हमने कर दिया मी। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी यानी इंग्लिश बोली जाती है मेरे द्वारा, ये हो गया। दूसरा लीजिए, दूसरा हमारा सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो इसका हम बनाएंगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। अच्छा, यू क्यों हमने कर दिया, क्योंकि यू का
यूं ही रहता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, यानी कि वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्या हुआ हमारा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम, यानी इंग्लिश बोली जाती है और बाय देम माने उनके द्वारा, क्योंकि दे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो देम होता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम, इंग्लिश बोली जाती है उनके द्वारा। इसे हम लेते हैं, बी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं, बी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसका हुआ इंग्लिश इज स्पोकन बाय, और बी का हो जाएगा अस। तो क्या हुआ, इंग्लिश इज स्पोकन बाय यस, यानी इंग्लिश हमारे द्वारा बोली जाती है। अगला लेते हैं हम, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर ये एक वचन, इसलिए यहाँ पे स्पीक्स हमने कर दिया। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। तो अब क्या होगा, अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, ही का हमने बताया हिम हो जाता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है। लास्ट सेंटेंस हमारा है, सी स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि अब ये सी ही होता है लड़कों के लिए और सी आता है लड़कियों के लिए। तो सी स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी बोलती है। तो इसका अर्थ होगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर, अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है। तो ये हमारे एक्टिव हो गए और ये हमारे पैसिव हो गए। तो आज की सीरीज में हम बस इतने ही आपको बता दे हैं। दूसरी बात जो हमने आपको बताई कि आई का यहाँ पर मी हो गया, यू का यहाँ पर यू हो गया, दे का यहाँ पर देम हो गया, तो ये हम सीरीज अभी आपको स्क्रीन में भी लिख के दे देंगे कि किसका क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिए, इसकी जो अगली सीरीज बताएंगे उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस भी शामिल करेंगे। तो हम बोल के भी आपको बता दें, जैसे इसका हम नेगेटिव बनाएं कि आई स्पीक इंग्लिश, तो इसका हो गया जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इसके पैसिव हमने बना दिया इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इसी का अगर हम बनाएं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। एक्टिव हमारा बनेगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं बोली जाती, तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज हम अगली बनाएंगे। तो हमारा पार्ट 1 है और इसके बाद हम अपना पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जैसा भी लगा हो आप वैसे कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो हमारा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।